राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये वीडियो पितरों पे है, पितृ पक्ष आने वाला है और मैं आपको जो बताऊंगा वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बताऊंगा, जो आज तक कभी आपने सोचा नहीं होगा और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। क्योंकि आप जो है वो 3D के चश्मे से देख रहे हो और जो आपको दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे हो। मैं 5D के चश्मे से देख रहा हूँ, जो नहीं दिखाया जा रहा है मुझे वो भी दिख रहा है और उसका जो डीपली एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। देखिए, मेरी बात याद रखना, वहाँ सूत का न्याय है, मेरी बात याद रखना। और पिंडदान की जरूरत कब पड़ती है इंसान को? जब उसके पुण्य कर्मा कम होते हैं, जब उसकी सोल की फ्रिक्वेंसी लो होती है, मतलब उसका पुण्य कर्मा कम होता है और पाप कर्मा ज़्यादा होता है, तब वो इस अर्थ की ग्रेविटी में फंसती है, तब वो पिशाच प्रेत योनियों में भटकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई नहीं है। तब वो अपने बच्चों पे, नाती पोतों पे ध्यान देता है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। सोचो, अगर आपका जीवन है, अगर आप इतने अच्छे कर्म कर जाओ तो आप इस अर्थ की ग्रेविटी को वैसे भी क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि आप पिंडदान भी कर रहे हो और वो पितर फिर आपको दिख रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ें उन तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, चोरी किसी तरीके से धन इकट्ठा करना, अब किस तरीके से इकट्ठा करना वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चोरी केवल जेब से पैसे निकालना नहीं होता। एक पेट्रोल पंप पे भी अगर 5 रुपए की चोरी की गई तो वो भी चोरी है। अगर कम तौलने वाला, जो क्या कहते हैं, पसारी क्या बोलते हैं उसको, जो चावल गेहूं बेचता है, वो भी अगर कम तौलेगा तो वो भी चोरी है। किसी का धन हड़पना वो भी चोरी है। किसी के पैसे ले लेना वो भी चोरी है। जब इस तरह के पैसे हम कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट किए हुए पैसे को अगर हम पिंडदान करते हैं या दान करते हैं तो वो उन तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या करती है, याद रखना, जो चोरी किया हुआ धन अगर पुलिस को मिलेगा तो वो उस तक पहुंचाती है जिसका धन एक्चुअल में है। समझते हो इस चीज़ को? अब वही चीज़ हमारे स्पिरिचुअल आर्मी करती है। हमारी स्पिरिचुअल आर्मी भी है। वो क्या करेगी कि अगर आपने किसी का धन हड़पा है, आपने किसी तरह की चोरी किया है, उस तरह के धन अगर आपने इकट्ठा करके अगर आप पिंडदान भी कर रहे हो तो ये पुण्य उसको जाएगा जिसका धन है। याद रखना, सूत का न्याय है। वहाँ बदतमीजी नहीं चलेगी। वहाँ नहीं होता कि आंखों में पट्टी बंधी है भैया, प्रूफ के आधार पे फैसला होगा। वहाँ पे किसी तरह की गवाही नहीं लगती है। तो ऐसे लोग अगर पिंडदान कर रहे हैं, क्योंकि दान आप वही कर सकते हो जो आपका है दादा। आप किसी और की चीज़ों को दान कैसे कर सकते हो? मैं किसी का 500 रुपया ले लूँ, 500 रुपये में 200 रुपया दान कर दूँ, 300 मेरा हो गया क्या? नहीं, वो 500 रुपये का पाप तो लगेगा। वो 300 रुपये जो दान है वो उसके पास जाएगा जिससे हमने धोखे से लिया है। तो याद रखना, अगर अपने पितरों को दान कर रहे हो तो अपनी मेहनत का करो, खुद अपनी कमाई का करो। किसी का हड़प के, किसी का छीन के अगर आप अपने पितरों को दान भी कर रहे हो तो उन तक नहीं पहुंचेगा। ये शाश्वत सत्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।